हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू टॉपिक। क्या आप लोगों को पता है कि किस चीज़ में इंडिया टॉप करती है? तो चलिए मैं आपको 2 मिनट देती हूँ गेस करने के लिए और आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। तो इंडिया टॉप करती है in the amount of expense and the amount of weddings that gets conducted every year। तो चलिए एक रैंडम गेस लेते हैं। हर एक मिनट इंडिया में लगभग 22 से 27 वेडिंग्स कंडक्ट किए जाते हैं। एंड अब आप सोचिए कि साल में ये कितने हो सकते हैं। साल में लगभग इंडिया में 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ शादियाँ होती है। एंड जी हाँ, इसमें इंडिया पूरे वर्ल्ड में टॉप करता है बिकॉज आफ्टर इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पे आता है चाइना। और चलिए कंपेयर करते हैं इसको अमेरिका यानी कि यूएसए के साथ। तो यूएसए में लगभग इंडिया में 10 मिलियन शादियाँ होती हैं, तो यूएसए में लगभग ये 1.8 टू 2.2 मिलियन शादियाँ साल में होती है। अब चलिए ये देखते हैं कि शादी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। इट्स जस्ट अ इवेंट राइट, बट इंडियंस के लिए ये एक बहुत इमोशनल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस होल्ड करती है। इंडिया में शादियों में मिनिमम एक अपर मिडिल क्लास फैमिली अबव 30 lakhs स्पेंड करता है, और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी 5 10 लाख 15 लाख तो स्पेंड कर ही देता है। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने अपने मोहल्ले में पड़ोसियों में देखा ही होगा। अब चलिए ये समझते हैं कि इतना अमाउंट स्पेंड करने के लिए हमारे पास अर्निंग कितनी होती है। अगर आप देखिए तो टॉप 90% ऑफ इंडियंस दे अर्न 30 to 50 thousand और बिलो 30,000। उनकी मैक्सिमम अर्निंग 30,000 ही होती है, यानी कि सालों की अर्निंग लग जाती है टू कंडक्ट अ सक्सेसफुल वेडिंग इन इंडिया। तो चलिए समझते हैं कि ये क्यों किया जाता है। एक सक्सेसफुल वेडिंग के पीछे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं और पैसे कहाँ खर्चा होता है। पैसे खर्चे होते हैं नंबर 1 वेन्यू में, नंबर 2 ज्वेलरी में, नंबर 3 आउटफिट्स, एंड नंबर 4 मेकअप्स एंड फीडिंग पीपल। yes, feeding people is a very important part of the expense। तो ये तो सिर्फ एक सेलिब्रेशन है राइट। हम इसमें अपने 5 10 साल की कमाई क्यों लगा देते हैं। कई कई फैमिलीज तो इस सेलिब्रेशन के लिए लंबा लंबा लोन ले लेते हैं, बट इसकी क्या ज़रूरत है। आफ्टर ऑल इट्स अ 1 नाइट इवेंट। और हाँ, अब बहुत लोग कहेंगे कि हमारे ट्रेडिशंस हैं, ये है वो है, बट ट्रेडिशंस तो आप घर पे भी कर सकते हैं जस्ट विथ योर रिलेटिव्स। वाई इज मैरिज इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड स्केल? तो आप देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं समझती हूँ। मैक्सिमम लोग यही समझते हैं कि मैं एक ही बार तो शादी करूँगा, लेट मी जस्ट डू माई बेस्ट, दिस मोमेंट इज़ नेवर गोइंग टू कम इन टू माई लाइफ अगेन। बट क्या ये सच है? क्योंकि अ, जिस इवेंट को आप अपनी लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट समझते हैं, क्या ये आपके लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है? बिकॉज हमारे लाइफ्स में ऐसे बहुत सारे टाइम्स आते हैं, बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, और हमें यही लगता है कि यही बस सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा शादियों में लोगों को यानी कि पेरेंट्स को, उनको ये लगता है कि शादी कितने धूमधाम से हो रही है, कितने लोगों को खिलाया जा रहा है, कितना गोल्ड दिया जा रहा है, और कितना शो ऑफ किया जा रहा है, उसी पे उनका सोशल स्टेटस डिसाइड होता है। आप ही सोचिए, क्या सोशल स्टेटस एक 1 नाइट सेलिब्रेशन से डिसाइड होता है, या आपकी ज़िंदगी भर की कमाई हुई रिस्पेक्ट, आपके पोजीशन इन द सोसाइटी से? तीसरी चीज़ ये है कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, और जैसे कि मैंने कहा कि जो सेलिब्रेशन एक 1 नाइट सेलिब्रेशन हो सकती है, वो 1 नाइट सेलिब्रेशन कभी होती ही नहीं है। इट्स अ फुल ऑन 7 डे रिचुअल, 7 डे थिंग और हम यही सोचते हैं कि इसी 7 डेज में विल कंडक्ट एवरी फंक्शन, बिकॉज हम जब सोशल मीडिया खोलते हैं, हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को यही देखते हैं कि वो लोग कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना करें। एंड वी नेवर इवन कंसिडर आवर बजट इन प्लेस। इसका एक और रीज़न ये भी है कि आपको हमेशा, मतलब जब भी आप लाइफ को देखते हैं, आप पीयर प्रेशर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप फंस जाते हैं। और जब आप पीयर प्रेशर में फंस जाते हैं तब 99% ऑफ द केसेस में आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग खो बैठते हैं। एक और रीज़न मैं दूंगी जिसकी वजह से इवन पीपल लाइक अस
or Gen Z who believe that maybe marriage is not such an important place to spend all the money on still have to do it. ये है सालों से चली आई गिल्ट ट्रैप. सो गिल्ट ट्रैप ऐसे वर्क करती है कि इफ़ यू डोंट agree to make people or a section of your society a part of your celebration, a part of your life, people will tend to give you a guilt trap. और ट्रस्ट मी, इंडिया में ये गिल्ट ट्रैप बहुत डेंजरस है. आप बोल सकते हैं कि हमारे पेरेंटल जनरेशन में या फिर मिलेनियल्स में सोसाइटी को खुश करना, सोसाइटी उनके बारे में क्या सोचती है, ये बहुत मायने रखती है. फिर उसके बावजूद भी जेन जी इतने धूमधाम से ये क्यों करती है? बिकॉज जेन जी अपना एक मेंटल इमेज सोच के रखती है एंड जेन जी को ये लगता है कि हमें वो मैच करना है. मे बी मुझे कोई आके कुछ ना कहे, बट यू नो आई शुड लिव इट टू द मैक्स एंड आई शुड टेल पीपल दैट दिस इज़ हाउ इट वॉज डन. सो मैं यही समझती हूँ कि शादी एंड चाहे आपके लाइफ का कोई भी सेलिब्रेशन हो, इसमें कितना खर्चा करना चाहिए या फिर आप इसको कितने ग्रैंड वे में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो कम्प्लीटली आपका पर्सनल ओपिनियन है एंड डेफिनेटली इट्स टोटली अग्रीएबल. बट हाँ, अगर आप इस ओकेशन को वर्ल्ड के किसी भी पार्ट के साथ कंबाइन करें, तब आप देखेंगे कि ये इंडिया के बहुत सारे सोशियोलॉजिकल थिंकिंग, इमोशनल थिंकिंग एंड डीप रूटेड ट्रेडिशंस के वजह से आज इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग जो एक ग्रैंड वेडिंग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, वो ये करते हैं जस्ट टू मीट ऑल दोज थिंग्स. सो आप भी एक बार शायद सोच सकते हैं कि शादियों में इतना खर्चा करना इम्पॉर्टेंट है या फिर उन्हीं पैसों को एफडी में रख देना, इन्वेस्टमेंट्स करना या फिर अपना फ्यूचर सिक्योर करना. Thank you for watching this video. Hope we will meet again with one more new topic another day. Thank you.